तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो बना लेता है एक ऐसा फॉर्मूला जो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देता है और वो उस फॉर्मूले की हेल्प से गायब हो सकता है और वो गायब होने के बाद ऐसी ऐसी चीजें करता है कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे। मूवी काफी डिफरेंट और ओल्ड है पर देखने लायक। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक डॉक्टर एक छोटे लड़के की माँ को समझा रहा होता है कि तुम्हारा बेटा थोड़ा अलग है, उसको लाड़ और प्यार की जरूरत है। उसके दिमाग में अगर ज्यादा प्रेशर गया तो वो कुछ भी कर सकता है। और इस औरत के लड़के का नाम होता है केविन और अब हमको दिखाया जाता है केविन जो कि सामने वाली खिड़की के चांद के टुकड़े को देख रहा होता है, कपड़े चेंज करते हुए, छोटी उम्र से ही संस्कारी। कि तभी वहाँ पर आ जाती है इसकी माता जी और माता जी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पर क्या देख रहा। और जब माता जी उस दूरबीन से देखती हैं, तब माता जी को ये समझ में आता है कि उनका ये छोटा सा लड़का इतनी सी उम्र में ही संस्कारी हो गया और वो उस पर काफी गुस्सा होती है जो करने से डॉक्टर ने मना किया था। केविन की माँ उससे कहती है कि मैं तुमको ऐसे साइंटिस्ट बनाना चाहती हूँ पर तुम यहाँ पर ऐसे संस्कारी क्यों बन गए? तो अब तुम इसी कमरे में लॉक रहोगे, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी सारी पढ़ाई यहीं पर होगी। और अब केविन बेचारा हमेशा के लिए यहाँ पर हो जाता है लॉक जब तक वो एक साइंटिस्ट नहीं बन जाता। और उसके 20 साल बाद हमको दिखाया जाता है केविन जो कि बन चुका है अधेड़ उम्र का आदमी और उसके जीवन में औरत का ए भी नहीं आया और उसने अपने जीवन में एक भी खाता नहीं खोला पर वो एक साइंटिस्ट बन चुका है जैसा कि उसकी माँ चाहती थी। और यहाँ पर और भी काफी साइंटिस्ट होते हैं। केविन इन सभी को बताता है कि मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसकी हेल्प से हम लोग गायब हो सकते हैं। और इतना सुनने के बाद ये सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। पर जैसे केविन उस फॉर्मूले को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है हम सभी को लगता है कि वो गायब हो जाएगा पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और बेचारे केविन का सबके सामने कट जाता है और सभी लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। और केविन की सटक जाती है और वो इन सभी को मारना शुरू कर देता है। कई वहाँ से बाहर निकल लेते हैं और बाकी बचे हुए ऊपर निकल लेते हैं। और उसके बाद हो जाती है केविन को सजा पर उसको डाला जाता है पागल खाने में क्योंकि उसको बचपन से ही प्रॉब्लम थी कि जैसे उसको कोई ट्रिगर करता वो एकदम साइको बन जाता। पर यह अधेड़ उम्र का आदमी कुछ समय बाद उस पागल खाने से भाग जाता है और उसके 2 हफ्ते बाद हमको दिखाया जाता है कि स्कूल और यहाँ के बच्चे जिनको बच्चा कहने में भी शर्म आती है, नहीं सही में ये बच्चा है, ये केविन का भाई लग रहा। और ये लड़कियां सच में स्कूल में पढ़ती है क्योंकि ऐसी लड़कियां तो हमारे स्कूल में टीचर थी। खैर बाहर की मूवी में कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पर हॉट सी ड्रेस पहने हुए वहाँ की प्रिंसिपल आती है और सभी बच्चों से कहती है कि तुम्हारे पुराने फिजिक्स के टीचर ऊपर पहुँच चुके हैं तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएंगे एक नए टीचर जिनका नाम है केविन। और जैसे केविन की वहाँ पर एंट्री होती है ये सभी बच्चे ऐसे हंसते हैं जैसे केविन कोई जोकर हो। पर ऐसे एंगल में देखने में केविन लग रहा है कोई मिल गया का रोहित। अब केविन था तो साइको पर उसकी फिजिक्स एकदम टॉप लेवल की थी यानी कि वो अच्छा टीचर था। और यहाँ के पूरे बच्चे केविन के मजे लेते हैं, खासकर ये लाल छड़ी। और थोड़ी देर बाद जब ये सभी लड़कियाँ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तभी केविन उनको ऐसे देखता है जैसे एग्जाम के पहले बच्चा अपनी बुक को बड़े ही गौर से, क्योंकि अभी तक केविन की जिंदगी में महिलाओं का एम तक नहीं आया पर वो देख के ही खुश हो रहा होता है। और इस स्कूल के अधेड़ उम्र के लड़के ये लोग भी कम नहीं होते, इनकी भी ताड़ाताड़ी चालू होती है कि तभी हमको लाल छड़ी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम होता है चैट। चैट की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो नया फिजिक्स का टीचर एक नंबर का लुल इंसान है, मुझे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में बस फिजिक्स ही पढ़ी। तब चैट कहता है कोई बात नहीं, हम लोग उसके साथ काफी खतरनाक प्रैंक करेंगे। और केविन ये सब कुछ सुन रहा होता है। नहीं यहाँ पे इतने लोग हैं और केविन का दरवाजा आधे से ज्यादा खुला और कोई उसको देख भी नहीं पा रहा। खैर इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। अब सभी लड़कियाँ वहाँ पर शावर ले रही होती हैं और चैट उनको देख रहा होता है। और तब केविन का भी मन करता है तो केविन में पहुँच जाता है और तभी वहाँ पर आ जाती है प्रिंसिपल। और हमको लगता है कि इसके बाद केविन की नौकरी चली जाएगी पर केविन कहता है कि मेरी अठन्नी नीचे गिर गई थी। प्रिंसिपल कहती है ठीक है कोई बात नहीं। पर ये प्रिंसिपल भी कोई कम नहीं, ये उसको देती है फुल टू भाव। पर केविन को भी नहीं चाहिए था भाव क्योंकि उसके दिमाग में था इनविजिबल वाला फॉर्मूला बनाओ, गायब हो जाओ और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। और वो अगले दिन रोज की तरह अपने स्कूल जाता है और बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर से घर आता है और फिर से ध्यान देता है अपने फॉर्मूले में। वो काफी बार ट्राई कर चुका था पर उसका फॉर्मूला काम ही नहीं करता था और अब वो रोज यही करता, सुबह बच्चों को पढ़ाता और रात में अपना फॉर्मूला बनाता। और वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो यहाँ पर केविन की जीत हो जाती है। वो कुछ दिनों बाद वो फॉर्मूला बना लेता है जो लोगों को गायब कर सकता है। और उसके बाद केविन हो जाता है काफी ज्यादा खुश क्योंकि उसने अपनी आधी जिंदगी इसी में दे दी और आज उसकी मेहनत रंग लाई। और अब वो बस इमेजिन करता है कि अगले दिन मैं स्कूल जाकर सब कुछ करूँगा जो मैं चाहता हूँ। हाँ केविन वो भी चाहता है जो कि आप इस समय सोच रहे हो। और वो रात में सब कुछ इमेजिन करके
अब वो अगले दिन जाता है अपने स्कूल, जहाँ पर लाल छड़ी उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे टेस्ट में A+ दोगे तो मैं तुमको बहुत कुछ दे सकती हूँ। और केविन यहाँ पर पिघलने वाला ही था कि तभी वहाँ पर और बच्चे आ जाते हैं, सॉरी आदमी और औरत आ जाते हैं, क्योंकि इनको बच्चा कौन ही बोलेगा। और ये सभी लोग मिलकर केविन को परेशान करने लगते हैं और केविन यहाँ पर काफी गुस्से में आ जाता है। और तभी हमको दिखाई जाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल, जो कि कर रही होती है चैट से बात। और प्रिंसिपल चैट से कहती है कि अगर तुम अपनी लाइफ में टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो तुमको शुरुआत नीचे से करना पड़ेगी। और चैट जैसा लड़का इस ऑफर को कैसे जाने देता, तो वो अपनी इस प्रिंसिपल के ऑफर को हंसी खुशी एक्सेप्ट करता है। और हमको समझ में आता है कि इस मूवी की असली संस्कारी यही महिला है। अब सभी लड़कियां रोज की तरह डांस करके नहाने जाती है और यहाँ पर केविन भी था, पर गायब होकर। और ये लड़कियां केविन के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रही होती हैं और ये लाल छड़ी कुछ ज्यादा ही। और केविन सबकी बात सुनता है और उसको काफी बुरा लगता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसको यही सब सुनना पड़ा और उसकी लाइफ के तो पूरे एल लग गए थे बचपन से ही। पर वो हर चीज को इग्नोर करके बच्चों को पढ़ाता है। फिर तभी क्लास के बीच में वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और कहती है केविन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और केविन उसके ऑफिस में प्रकट हो जाता है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल हाथ मुंह धोकर केविन के पीछे पड़ जाती है और कहती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, हम दोनों सेम एज के हैं और मुझे तुम काफी पसंद हो और मैं काफी एक अकेली सी महिला हूँ। पर केविन प्रिंसिपल के ऑफर में लात मार देता है। वो कहता है हमसे ना हो पाएगा। और तभी इस प्रिंसिपल का ईगो हर्ट हो जाता है कि आखिर मुझको मना कैसे किया, मैं तो इतनी खूबसूरत सी महिला हूँ। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे केविन से इंजेक्शन मिला और मैं अभी हाल के हाल पुलिस को फोन लगाती हूँ। केविन कहता है अरे ऐसा मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। और केविन उसके पास आता है और इस प्रिंसिपल को लगता है कि हाँ अब सब कुछ सही हो गया, पर नहीं। केविन लेता है एक नुकीली चीज और इस प्रिंसिपल को इस दुनिया के प्रिंसिपल के पास पहुंचा देता है। और अब केविन को ऐसा लगता है कि उसने काफी बड़ा क्राइम कर दिया और वो स्लोली अपनी क्लास की तरफ जाता है। पर वो जैसे क्लास के अंदर घुसता है, यहाँ पर बच्चों ने उसके साथ प्रैंक कर दिया था और ये उन बच्चों सॉरी अधेड़ उम्र के अंकल और आंटियों की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अब आ जाता है केविन को गुस्सा, वही साइको टाइप वाला। और अब केविन कहता है कि अब मैं सबकी लंका लगाऊंगा। और केविन अपने आप को गायब करके धीरे धीरे करके इन सभी लोगों को मारने लगता है, किसी को खिलाकर तो किसी के वस्त्र उतार कर। और यहाँ पर मैंने एक गलती नोटिस करी, यहाँ पर एक धागा है। खैर हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो लड़कियों को लाश मिलती है तो वो लोग जाते हैं केविन के पास और कहते हैं कि हमको बचाओ, यहाँ पर मर्डर हो चुका। तब केविन कहता है कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और केविन जब आता है तो वो होकर आता है गायब और वो इन दोनों को भी मार देता है। और यहाँ पर ये अंकल अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है जो कि अंदर नहा रही होती है कि तभी वहाँ पर केविन आकर इस लड़के को मार देता है। और जब उसका बॉयफ्रेंड अंदर घुसता है तो वो उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसको फेंक देता है छत से नीचे। और कुछ ही सेकंड में ये आदमी नीचे से ऊपर प्रिंसिपल के पास। और अब बारी थी चैट और लाल छड़ी की। और इन दोनों को वहाँ पर एक लाश मिलती है और चैट को शक होता है वहाँ के सफाई कर्मचारी पर। और चैट उस बेचारे की चटनी बनाने लगता है कि तभी वहाँ पर आ जाता है केविन और रिवर्स कार्ड खेल देता है और चैट की चटनी बनाना शुरू कर देता है और वो हो जाता है विजिबल। और उसके बाद ये साइको केविन लाल छड़ी के ऊपर कूद जाता है और उसके साथ क्या करता है वो आप केविन के पैरों को देख के समझ सकते हो। अब चैट यहाँ से बच चुका था क्योंकि चैट हो चुका था बेहोश, तो केविन उसको छोड़ देता है और वो अगले दिन पहुँच जाता है केविन को मारने। पर ये इतना फुद्दू फाइटिंग सीन था कि मैंने ऐसा सीन आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस चैट एक नंबर का क्या ही बोले। ये केविन के पास जाकर बकवास करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सबको क्यों मारा, जब तेरे हाथ में गन है या तो उसको मार या तो पुलिस को बुला। और केविन यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा लेता है और उसको गुमराह करके गायब हो जाता है। और फिर इस चैट को समझ में आता है कि इस गन को चला भी सकते हैं क्योंकि चैट भाई साहब अब यहाँ पर फायर करते हैं। और तभी केविन चैट की गन से उसकी ही चटनी बना देता है और पुलिस भी वहाँ पर आकर कुछ भी नहीं समझ पाती। और ये बात फैल जाती है कि एक स्कूल के काफी बच्चों को सॉरी अंकल और आंटियों को किसी ने मार दिया। पर इस रिपोर्टर के पास केविन पहुँच जाता है और इसके साथ संस्कारी हरकत कर देता है। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और इस मूवी के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए ब्लॉग को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इस मूवी की खुफिया जानकारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना और ना ही भूलना सब्सक्राइब करना। और हमेशा की तरह अगर आपके पास ऐसी ताकत होती तो आप क्या करते, कमेंट में अपने खूबसूरत से विचार जरूर बताना।